तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं टाइप ऑफ की। तो जावा स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में 5 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गई, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया। ये सारी जो डेटा टाइप होते हैं इनकी क्षमता होती है कि ये वैल्यू कंटेन कर सकती है। और इसके बाद ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के 6 टाइप्स होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये है टाइप है ऑब्जेक्ट, डेट, एरे, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। ये जो है ऑब्जेक्ट के 6 टाइप हैं। और उसके बाद ये बता रहा है कि 2 डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो वैल्यू कंटेन नहीं करते, दैट कैन नॉट कंटेन वैल्यूज़। ऊपर जो हम लोगों ने देखा था 5 डेटा टाइप्स जो कि वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, लेकिन 2 डेटा टाइप ऐसे हैं जो वैल्यू कंटेन नहीं कर सकते। तो जावा स्क्रिप्ट में ये 2 डेटा टाइप हैं, नल और अनडिफाइंड। ये डेटा टाइप है लेकिन ये वैल्यू नहीं कंटेन कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की। वी कैन यूज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ ए जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। तो जो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो वैल्यू कंटेन कर सकता है, यानी कि ये जितने ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, इनकी क्षमता होती है वैल्यू कंटेन करने की। तो इन्हीं के बारे में बोल रहा है। तो जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट जो वेरिएबल होते हैं उनके डेटा टाइप को पता करने में, कि जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल में किस टाइप का डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले आपके सामने है स्ट्रिंग, ठीक। तो टाइप आप जब इस्तेमाल करेंगे टाइप ऑफ इस स्ट्रिंग के बारे में, तो इस स्ट्रिंग के बारे में क्या बताएगा कि ये एक स्ट्रिंग है, इसलिए इट रिटर्न्स स्ट्रिंग। उसी तरीके से डेसिमल नंबर है, ये नंबर ही होता है, ठीक। तो टाइप ऑफ दिस नंबर क्या रिटर्न करता है, नंबर। और NaN जो होता है इसका भी टाइप रिटर्न करेगा, ये भी क्या है, नंबर है। और फॉल्स का जो टाइप है ये रिटर्न करेगा बूलियन। और ये एक एरे है, इसका जब टाइप ऑफ निकालेंगे तो इसका टाइप क्या बताएगा, ये कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा ये इसका एरे नहीं बताएगा बल्कि इसका ऑब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है एरे। टाइप का एक स्पेशल ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल टाइप होता है एरे, ठीक। तो इसीलिए इसका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कुछ इस टाइप में क्वेश्चन करे, तो आपको इसका टाइप जो हमेशा ये बताना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये तो जो ऑब्जेक्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा होता है, तो इसका तो आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। और न्यू डेट ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बताता है, क्योंकि फंक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसका जो टाइप ऑफ, हम जब इसका टाइप निकालेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन ही रिटर्न करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 जगह आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इस जगह पर और इस जगह पर। यही चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि फंक्शन अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है, ठीक। उसके बाद ये माई कार है। तो ये माई कार ऐसी चीज़ है जिसमें अभी कुछ रखा भी नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ स्टोर भी नहीं है, तो इसीलिए इसका जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये जो नल है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी याद रखना है, नल जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद इसमें ऑब्ज़र्व करने के लिए बोल रहा है कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि डेटा टाइप ऑफ नैन क्या था, नंबर था। एरे क्या था, डेटा टाइप, एरे का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट था। डेट का जो डेटा टाइप वो भी ऑब्जेक्ट है। नल का भी जो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। और कोई अनडिफाइंड वेरिएबल है, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पर, इसका भी जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड है। और डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन असाइंड टू ए वैल्यू, तो यही चीज़ है, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया, तो ये भी क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड होगा। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी, यू कैन नॉट यूज टाइप ऑफ टू डिटरमाइन इफ ए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एरे। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है एक एरे है, ये दिखाने के लिए आप टाइप ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ना कि एरे, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा की। प्रिमिटिव डेटा क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा वैल्यू जो होती है सिंगल होती है, सिंपल डेटा वैल्यू होती है। मतलब एक तो ये सिंगल वैल्यू होती है और ऊपर से सिंपल डेटा वैल्यू होती है।
जिसमें यही इम्पॉर्टेंट, जिसमें नो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ और मेथड। एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है, सिंपल डेटा वैल्यू होती है, जिसमें कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स नहीं होती है। जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होती हैं वो आपको प्रिमिटिव डेटा वैल्यू में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट में देखने को मिलती हैं। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस कर पाते हैं, और यही प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती हैं, ना कि प्रिमिटिव डेटा वैल्यू से। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, इट कैन रिटर्न वन ऑफ दीज प्रिमिटिव टाइप्स। तो ये इस टाइप के जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनको रिटर्न कर सकता है, जैसे स्ट्रिंग है, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जॉन क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जब टाइप ऑफ का इस्तेमाल, ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको स्ट्रिंग रिटर्न होगी, और इससे आपको नंबर रिटर्न होगा, इससे आपको बूलियन रिटर्न होगा, इससे भी बूलियन रिटर्न होगा, और इससे जो है अनडिफाइंड रिटर्न होगा, क्योंकि एक्स में कोई वैल्यू नहीं पड़ी है। ठीक, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर कैन रिटर्न वन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स टाइप्स। तो जो डेटा होता है, अगर फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो टाइप होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो यही रिटर्न करता है अगर आपका ऑब्जेक्ट है या फिर फंक्शन है। तो टाइप ऑफ जो ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट के लिए, एरे के लिए या फिर नल के लिए ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वहीं अगर जो फंक्शन है तो उसके लिए जो टाइप है वो फंक्शन ही रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका टाइप जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये एरे है तो इसका भी जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट के रूप में रिटर्न होगा, यानी कि यहाँ पर एरे रिटर्न नहीं होगा। टाइप ऑफ जो होता है इसका जो टाइप है वो क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ना कि एरे, क्योंकि एरे जो होता है खुद ही एक ऑब्जेक्ट होता है। नल के लिए भी ये क्या रिटर्न करता है, नल का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। बस फंक्शन जो होता है ये फंक्शन है तो इसका जो टाइप है वो क्या रिटर्न करता है, फंक्शन ही रिटर्न करेगा। और आपने पढ़ा भी होगा ये फंक्शन का नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लिखा होता है वो इसी का टाइप बताता है। ठीक है, कि क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ से। तो देखिए ये फंक्शन ही रिटर्न हो रहा है वैसे भी, तो टाइप ऑफ जो होता है इसका वैसे भी क्या रिटर्न करता है, फंक्शन ही रिटर्न करता है। और ये बता रहा है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट फॉर एरेज बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट एरेज आर ऑब्जेक्ट्स। डेटा टाइप ऑफ। तो अब ये बता रहा है कि टाइप ऑफ का भी क्या डेटा टाइप होता है। तो इसको पढ़ते थे, ये बोल रहा है कि जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल में तो डेटा मौजूद होता है, इसलिए आप बता सकते हैं कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, यानी कि वेरिएबल में जो डेटा मौजूद है, कंटेंट मौजूद है, उसका टाइप क्या है। लेकिन ये कोई वेरिएबल होता ही नहीं, टाइप ऑफ कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि एक ऑपरेटर है। जैसे कि प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, जिनके पास कोई डेटा टाइप नहीं होता है। इसलिए टाइप ऑफ क्या है, एक ऑपरेटर है, ना कि वेरिएबल। इसलिए इसका टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि ये ऑपरेटर होता है। बट टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। ये एक चीज़ है कि ये क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसलिए ये कह नहीं सकते कि इसका जो है टाइप जो होता है, इसका जो टाइप है स्ट्रिंग है। ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसके टाइप को नहीं बता सकते हम लोग। ये एक ऑपरेटर है, लेकिन विशेषता ये एक चीज़ ये है कि ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइप आपका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग हमेशा। तो उसके बाद है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी क्या काम होता है इसका, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी रिटर्न्स द कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर ऑल द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जितने भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी न किसी टाइप के डेटा को कंटेन करके रखते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। और इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए वो पर्टिकुलर टाइप का जो डेटा होता है उस पर ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि ये जो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी है ये हमेशा जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन रिटर्न करती है फॉर एवरी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर जॉन है, ठीक, तो ये जॉन क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जब आप इस पर कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स अ फंक्शन स्ट्रिंग, क्योंकि इस स्ट्रिंग फंक्शन जो है इसी में इस जॉन को डिफ़ाइन किया गया है। इसी स्ट्रिंग नाम के फंक्शन से ही हम लोग इसको पहचानते हैं। अगर ये डिफ़ाइन नहीं होगा तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। मतलब ये जो
डबल कोट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है जॉन, यानी जॉन क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते अगर ये नहीं होता, लेकिन ये होता है, ये अंदर मौजूद है। इसी की वजह से हम लोग आसानी से डबल कोट के अंदर किसी वैल्यू को बता सकते हैं कि वो एक स्ट्रिंग है, वो इसी की वजह से होता है। तो ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी है जो बताती है कि इस स्ट्रिंग को बनाने वाला एक फंक्शन होता है जिसका नाम है स्ट्रिंग फंक्शन। उसी तरीके से ये जो नंबर है, इसको बनाने वाला, इसको डिफ़ाइन करने वाला एक नंबर होता है जिस फंक्शन का नाम है नंबर फंक्शन। उसी तरीके से ये जो है वैल्यू, इसको बनाने वाला, इसको डिफ़ाइन करने वाला एक फंक्शन होता है जिसका नाम है बूलियन। तो ये जो है जावा स्क्रिप्ट में इनबिल्ट जो मेथड होते हैं वो मेथड हैं जिसके ज़रिए हम लोग को ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ ट्रू या फॉल्स किस टाइप के वैल्यू हैं, बूलियन टाइप के हैं। तो इन सब के पहले जब हम कंस्ट्रक्टर लगाते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, ये उस फंक्शन को रिटर्न करता है जिसने इन वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये फंक्शंस हैं, एरे फंक्शन हो गया, बूलियन हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो, ये सब हैं। उसके बाद ये यहाँ पर बोल रहा है कि यू कैन चेक द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एरे कंटेन्स द वर्ड एरे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एरे है कि नहीं है। तो इसमें आप उसमें एरे वर्ड आपको मिलेगा और इसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट जो है वो एरे है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये HTML डॉक्यूमेंट है और इसमें HTML कंटेंट और इसमें आपको स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए जावा स्क्रिप्ट का मेथड लगा हुआ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखिए आपके सामने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहले एक एरे बनाया गया जिसका नाम है फ्रूट्स, जिसमें 3 एलिमेंट हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML, ये एक मेथड है जो बोलता है इस HTML डॉक्यूमेंट में एक डेमो ID वाला एलिमेंट है, उसको खोजना है और उसके इनर HTML जो पोर्शन होती है उस पर इस एरे फ्रूट्स इसकी वैल्यू रखनी है। तो इस एरे फ्रूट्स क्या है, एक फंक्शन है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। तो कंट्रोल यहाँ इसको रीड करता है, तो रीड करने के बाद यहाँ पर आता है फंक्शन की बॉडी में, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इस फंक्शन की बॉडी में यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल। फिर उसके बाद यहाँ से इस फंक्शन से क्या रिटर्न किया जा रहा है, इस फंक्शन से रिटर्न किया जा रहा है इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ, यानी कि इससे आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। कैसे रिटर्न होगा, यहाँ पे जब कंट्रोल आता है तो माई एरे क्या है, माई एरे देखिए वही एरे है जिसको यहाँ पर बनाया गया, जिसको पास किया गया है, यानी कि इसको फ्रूट्स को पास किया गया है इसमें। तो माई एरे क्या है, फ्रूट्स ही तो है, फ्रूट्स नाम का एक एरे है और उस पर कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो चीज़ लिख कर आएगी उसमें एरे नाम का वर्ड ज़रूर शामिल होगा। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्टर जब आप लगाएंगे तो उसमें एरे वर्ड शामिल होगा। ठीक है, फिर उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इंडेक्स ऑफ जब ये मेथड आप लगाएंगे इस चीज़ पर, तो इस स्ट्रिंग पे जब आप इंडेक्स ऑफ मेथड लगाते हैं तो उसमें जब आप एरे पास करते हैं तो ये बताते हैं कि इस स्ट्रिंग में एरे नाम का वर्ड है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो। तो एरे नाम का वर्ड होगा और अगर इंडेक्स रिटर्न हुआ, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है कितना होगा, वो 0 होगा या 0 से ज़्यादा कोई इंडेक्स होगा। और अगर ये एरे वर्ड जो है इस स्ट्रिंग में नहीं है तो ये इंडेक्स ऑफ से क्या रिटर्न होगा, -1 रिटर्न होगा। -1 जो होता है इस -1 से छोटा नहीं बल्कि बराबर होता है, तो यहाँ से आपको फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन इसके अंदर एरे नाम का वर्ड मौजूद है। ठीक है, मौजूद होगा क्योंकि हम लोग इसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो मौजूद होगा, इसलिए आपको एरे का एक इंडेक्स भी मिल जाता है। और इससे आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स ऑफ एरे से, यानी एरे वर्ड उस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे होगा या किसी भी इंडेक्स पे होगा ज़रूर। ठीक, तो इससे आपको पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, या 0 मिला है पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा, ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, ट्रू रिटर्न होगा, तो ट्रू रिटर्न कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि इसी ने इस मेथड को कॉल किया था।
और ये मेथड जो है क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ट्रू वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा, जिसको ये डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पे रख दिया जाएगा इसी ट्रू को। तो यहाँ पर आके रख जाएगा, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा। तो आपका यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी, तो वही ये बता रहा है। ठीक है, तो ये चेक हो गया कि हाँ कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी का जब इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट एरे है कि नहीं है। और इसका दूसरा तरीका है करने का, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे इस एरे यहाँ से पास किया, तो यहाँ पर आप यहाँ से जो आपको कंस्ट्रक्टर मिलता है माई एरे डॉट कंस्ट्रक्टर, और इसको कंपेयर किया तो ये वैल्यू और टाइप दोनों ये चेक करता है। तो यहाँ से आप इससे कंपेयर कराना है तो इससे भी आपको ट्रू मिलता है। ट्रू मिलेगा तो इससे भी पता चल जाता है कि जो एरे है उसको भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इस जो एरे डॉट कंस्ट्रक्टर है ये क्या है, इससे कंपेयर किया जा रहा है, इससे आपको ट्रू ही मिल रहा है। यानी कि एरे जो बनाया जा रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसको भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यानी एरे फंक्शन के ज़रिए बनाया जा रहा है। तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप इसको यहाँ से हटाइए तो आपको ये चीज़ रिटर्न होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक एरे फंक्शन ज़रूर आएगा। तो आप देखिए, ये देखिए फंक्शन एरे। ठीक है, तो ये एरे फंक्शन ही इस एरे को बना रहा है। ये जो एरे फंक्शन है ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि एरे को बनाने का काम करता है। अब इसके बाद ये जो डेट ऑब्जेक्ट है तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट इफ एन ऑब्जेक्ट इज ए डेट या फिर कंटेन्स द वर्ड डेट। तो आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं, डेट के लिए भी चेक कर सकते हैं कि जो डेट ऑब्जेक्ट है उसके पीछे कौन सी कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी है, उसमें डेट आ रहा है कि नहीं है। तो इसमें भी सेम उसी टाइप का है। यहाँ से माई डेट जो जिससे नया डेट ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डेट बनाई गई, ये माई डेट है, इससे करेंट डेट पता चल जाती है। तो इसके लिए डेट ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ये डेट फंक्शन है, डेट कंस्ट्रक्टर, जिसकी मदद से इस डेट ऑब्जेक्ट को बनाया गया। अब इसमें हम लोग जब कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कौन सी इसमें कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी जब लगाई गई तो क्या इसमें कोई डेट फंक्शन आ रहा है कि नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही चीज़ है, माई डेट डॉट कंस्ट्रक्टर। इससे जो है आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको डेट फंक्शन मिलेगा और उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया। फिर उसके बाद उसमें जो डेट नाम का वर्ड आ रहा है कि नहीं उसके इंडेक्स को पता करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे आपको कोई ना कोई पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, 0 मिलेगा या फिर कोई पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा जो कि -1 से बड़ा होगा, इसलिए यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा। यानी कि इस डेट माई डेट। ठीक है, और माई डेट क्या है, वही डेट ऑब्जेक्ट है। तो इससे आपको ट्रू मिलता है, यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा। यानी कि ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, इसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करेगा तो आपको यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। ये चीज़ होती है ये। तो ये डेट फंक्शन को चेक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या डेट फंक्शन ही कंस्ट्रक्टर में मौजूद है, जिसकी वजह से डेट ऑब्जेक्ट को बनाया जा रहा है। तो यही डेट फंक्शन है, यही डेट कंस्ट्रक्टर है, इसकी मदद से इस डेट ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग यही चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या इस कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी के ज़रिए डेट फंक्शन सामने आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो क्या है, डेट फंक्शन ही तो है। ठीक, दूसरा तरीका यहाँ पर और सिंपल है, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद होता है अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, उसमें जो वैल्यू मानी जाती है वो अनडिफाइंड होती है और इसका टाइप भी अनडिफाइंड होती है। वैल्यू नहीं है तब भी उसमें अनडिफाइंड वैल्यू मानी जाएगी और उसका टाइप भी अनडिफाइंड माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है टाइप एंड वैल्यू बोथ आर अनडिफाइंड। यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू इसे इनिशियलाइज नहीं की गई है। और एनी वेरिएबल कैन बी इम्प्यूटेड बाय सेटिंग द वैल्यू टू अनडिफाइंड। अगर किसी में आपने वैल्यू डाल दी और उसमें अनडिफाइंड लिख दिया, मतलब किसी वेरिएबल में अगर आपने अनडिफाइंड वैल्यू डाल रखी है तो इसका मतलब है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उस वेरिएबल को आप इम्प्टी करना चाहते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू को आप अनडिफाइंड सेट कर सकते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे किया गया। तो कार जो वेरिएबल बनाया गया है इसमें वॉल्वो है, उसके बाद आपने इसे रीडिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, फिर से अनडिफाइंड डाल दिया। तो अब क्या होगा, इसमें इसकी जो वैल्यू है वो डेड हो गई, ख़त्म हो गई। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड।
और टाइप ऑफ कार से भी यहाँ से भी आपको अनडिफाइंड मिलेगा, यानी दोनों जगह से आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। उसके बाद एम्प्टी वैल्यू। एम्प्टी वैल्यू अगर है मतलब एम्प्टी वैल्यू हैज़ नथिंग टू डू विथ अनडिफाइंड एंड एम्प्टी स्ट्रिंग हैज़ बोथ लीगल वैल्यू एंड ए टाइप। अगर कोई चीज़ एम्प्टी है तो उसका अनडिफाइंड से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है तब तो वो अनडिफाइंड है, उसका टाइप भी अनडिफाइंड है। लेकिन अगर वैल्यू है, जैसे ये एम्प्टी वैल्यू है, तो इसका एक लीगल जो है वैल्यू होती है, यानी कि एम्प्टी एक लीगल वैल्यू है और उसका टाइप भी लीगल है। दिस वैल्यू इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसका टाइप क्या है, ये एक स्ट्रिंग है और आपको दिख भी रहा होगा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एम्प्टी आपको ध्यान रखना है, एम्प्टी वैल्यू हैज़ नथिंग टू डू विथ अनडिफाइंड, मतलब इसका अनडिफाइंड से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसकी एक लीगल वैल्यू मानी जाती है। उसके बाद है नल। नल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इन जावास्क्रिप्ट नल इज़ नथिंग, इट इज़ सपोज टू बी समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, या कुछ ऐसा है जो कि माना जाता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप ऑफ नल इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो डेटा टाइप ऑफ नल क्या है, जावास्क्रिप्ट में जो नल का जो टाइप है, डेटा टाइप है, उसको ऑब्जेक्ट माना गया। यू कैन कंसिडर इट अ बग इन जावास्क्रिप्ट दैट टाइप ऑफ नल इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी नल। तो यही चीज़ बता रहा है कि इसको आप जावास्क्रिप्ट में बग भी कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन एम्प्टी एन ऑब्जेक्ट बाय सेटिंग इट टू नल। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एम्प्टी सेट कर देते हैं, उसे अगर आप नल सेट कर देते हैं, तो आप मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एम्प्टी है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद इसी पर्सन को यहाँ पर इसने नल कर दिया। नाउ वैल्यू इज़ नल बट द टाइप इज स्टिल एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि वैल्यू इसमें कुछ है ही नहीं, नल हो गई, लेकिन टाइप तो अभी भी ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ से तो ऑब्जेक्ट ही था ये, तो ऐसे कर गए। यू कैन आल्सो एम्प्टी एन ऑब्जेक्ट बाय सेटिंग इट टू अनडिफाइंड। इसकी जगह पर आप किसी ऑब्जेक्ट को एम्प्टी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वैल्यू अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो यही पर ये बता रहा है, जैसे यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने इस तरीके से लिखा, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में अगर आपने अनडिफाइंड वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है और जो टाइप होता है, दोनों अनडिफाइंड होते हैं। नल में तो केवल वैल्यू जो है वो नल हुई थी, लेकिन जो टाइप है वो अभी भी ऑब्जेक्ट था। डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम टाइप ऑफ अनडिफाइंड निकालें तो इसका जो टाइप है वो अनडिफाइंड आएगा, वहीं टाइप ऑफ नल निकालें तो ये ऑब्जेक्ट आएगा। वहीं अगर हम लोग ये कंपेयर करें, नल का अनडिफाइंड से कंपेयर करते हैं, तो इससे आपको फॉल्स मिलता है, क्योंकि इसका जो टाइप होता है ऑब्जेक्ट होता है, इसका जो टाइप होता है अनडिफाइंड होता है, इसलिए आपको यहाँ से फॉल्स मिल गया। और वैल्यू के रूप में करें, केवल वैल्यू, जब दो होते हैं, दो इक्वलिटी सिंबल होता है तो केवल वैल्यू टेस्ट होती है, तीन में टाइप भी टेस्ट होता है, इसलिए यहाँ से आपको फॉल्स मिला। लेकिन जब हम लोग दो केवल वैल्यू, दो इक्वलिटी सिंबल यानी वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका भी आपको पता है नल का क्या मतलब होता है। नल का मतलब कुछ भी नहीं और अनडिफाइंड का भी मतलब कुछ नहीं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ से ट्रू मिल रहा है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब है इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। ये रिटर्न कब रिटर्न ट्रू करे, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, ये तब ट्रू रिटर्न करता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाया गया हो। जैसे कि ये कार्स नाम का एक आपको दिख रहा होगा एरे है, और ये बोल रहा है कार्स इज़ एन इंस्टेंस ऑफ एरे, तो ये तो सही बात है, ये एरे का ही इंस्टेंस है और इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्ट भी माना जाता है, एरे भी माना जाता है, इसलिए हम कार्स को क्या मान सकते हैं, इंस्टेंस ऑफ एरे, एंड इट इज़ आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों सही बात है, लेकिन ये स्ट्रिंग का इंस्टेंस नहीं है। कार्स जो है स्ट्रिंग का इंस्टेंस नहीं है, क्योंकि कार्स जो है एरे से बनाया गया है, ऑब्जेक्ट से बनाया गया है, मान सकते हैं, लेकिन नंबर और स्ट्रिंग से नहीं बनाया गया, इसलिए ये दोनों फॉल्स होते हैं आपके। ठीक है, तो आपको यहाँ से इन दोनों से आपको फॉल्स मिलेगा। उसके बाद है वाइड ऑपरेटर। वाइड ऑपरेटर इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स अनडिफाइंड। दिस ऑपरेटर इज ऑफन यूज्ड टू ऑब्टेन द अनडिफाइंड प्रिमिटिव वैल्यू यूजिंग वाइड जीरो, यूजफुल व्हेन इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग द रिटर्न वैल्यू। तो जो वाइड ऑपरेटर होता है, इसका इस्तेमाल जो एक्सप्रेशन होता है इसको इवेल्युएट करने में किया जाता है, और ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है।
और इसका अक्सर जो इस्तेमाल किया जाता है वो जो प्रिमिटिव वैल्यू होती हैं उसको अनडिफाइंड प्रिमिटिव वैल्यू को सेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम वाइड 0 देते हैं, इसका मतलब जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने अनडिफाइंड सेट कर दिया। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जावा स्क्रिप्ट के साथ। 0 हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं किसी जावा स्क्रिप्ट को जब लोड किया जाता है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वेब पेज पे ना पड़े, तो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 इस्तेमाल करते हैं, मतलब होता है। इन सभी को हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब। वहीं जब इसके अंदर हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो हम चाहते हैं कि जब जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये बिल्कुल कम्प्लीटली इवेल्यूएट हो जाए और इसमें कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट इस पर असर ना डाले। तो उन साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को ये इवेल्यूएट भी कर रहा है और क्या काम कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है उसका जो बॉडी है, बॉडी में स्टाइल डाल रहा है। क्या स्टाइल डाल रहा है? बैकग्राउंड कलर वो रेड कर रहा है, ये स्टाइल डाल रहा है। ये कुछ इस तरीके का होता है ये। तो जैसे आप इस एंकर टैग में जो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट लगा हुआ है और इसमें जो आपने ये वैल्यू रखा, तो इससे क्या होता है, वाइड फंक्शन में जो हम लोग इस चीज़ को पास करते हैं एक्सप्रेशन को, तो इससे आप देखेंगे जब इसको हम लोग क्लिक करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यही है एंकर टैग के अंदर है, तो इस चीज़ को जब क्लिक करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, टोटल कलर जो बॉडी का टोटल कलर है वो रेड हो जाता है। ये देखिए रेड हो गया।